हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ षष्ठम स्कंद का प्रथम अध्याय। श्री अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। अजामिल की कथा। ओम श्री राजोवाच प्रवृत्ति मार्गा कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा पदसंवृतिः प्रवृत्ति लक्षणस्य त्रैगुण्य विषयो मुने यो असावलीन प्रकृते गुण सर्गा पुनः पुनः अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वन्तरस्यु व्याख्यातुपाद्या स्वयंभुवो यतः। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा आप बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्म लोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्रों में आना पड़ता है। आपने यह भी बतला दिया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है। पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया और चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रियो प्रियव्रतोत्तान पादो, प्रियव्रतोत्तान पादो वासस्तं चरितानि च दीपवर्षमुद्रादि नाध्युद्दान वनस्पति धरामंडल संस्थानम भाग लक्षण मानता ज्योतिषां विवराणां च यथेदं सृजन विभाग अधुने महाभाग
साधुनेह महाभाग यथो नरकान् नरः नानाग्रयान्तनान्ययातन्वे व्याख्यातुमर्हसि। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियवत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया है। हे प्रभु, भूमंडल की स्थिति, उसके द्वारा वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, शांत पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुना दिया। हे महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, न हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय नाचेदि है वापचितम, नाचेदि है वापचितम यथा हंसाम, नाचेदि है वापचितम यथा हंसां कृतस्य कुर्यान्मन् उक्तिपाणिभिः ध्रुवं सावे प्रेत नरकान् प्रैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिं मया तना। तस्मान् पुरे वास्मिः पाप निष्कृतौ यते मृत्योरविपद्यता आत्मना। तस्मान् पुरे वास्मिः पाप निष्कृत यते मृत्योर्विपद्यता आत्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विसञ्चिकर्षेत रुजां निदान्वितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म प्रायश्चित कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। जिनका प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उस भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे धर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच
दृष्टिसुताभ्यां यत् पापं जानन् प्यात्मनो अहितं करोति भूयो निशां प्रायश्चित्तं प्राचिन्मथो कथं क्वाचिन् वर्तते अभद्रां क्वां चरति तत्पुनः प्राचित्तमतो अपार्थं मन्ये कुंजर सौशुभतो। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य राजदंड समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है और पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों से प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डालने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाच कर्मणा कर्म निराहारो नाह्यात्यन्तिकीष्यते आविन्वदधिकारित्यान् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् नाश्नता पथ्यमेवान्नं व्याधियो अभिभवन्ति हि। एवं नियम कृद्राजन शनै क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चादमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमेन चा देहवांग बुद्धिजम धीरा धर्म ज्ञान सद्यान्विता क्षिपत्यंगम क्षिपन्यत्यघम महदपि वेणुगुल्मविमानलः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है और अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपत्ति का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो
कल्याण पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे वासों के झुरमुट में लगी आग वासों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और बुद्धिमान, धर्मज्ञ और श्रद्धावान, धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, तप, पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी बड़े से बड़े किए गए पापों को भी नष्ट कर देता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण